हे गौरीपुत्र, हे विघ्नहर्ता, हे विनायक, हे बुद्धिदाता, हे लंबोदर, अपनी कृपा दृष्टि सदा अपने भक्तों पर बनाए रखना। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव को हम सभी सनातनी बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। भगवान गणेश जी की मूर्ति को हम अपने घर में लेकर आते हैं, बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं भगवान को प्रसन्न करने का। तो वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को अपने घर लाना चाहते हैं, मगर वो शहर से दूर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वहाँ पर उन्हें पर्याप्त साधन नहीं मिलता है। उनके पास पैसा है लेकिन उन्हें पर्याप्त चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से भी वो भगवान को अपने घर नहीं लेकर आ पाते हैं, या फिर जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है। धन के अभाव में भी लोग चाहते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, लेकिन धन के अभाव में भी वे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, भगवान को अपने घर नहीं ला पाते हैं। आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है गांव के गणेश जी। तो देखिए, हम देखेंगे आज वीडियो में कि क्या क्या है। देखिए, घर पर किस प्रकार से मिट्टी की मूर्ति बनाएं, उसी के साथ भगवान का स्वागत कैसे करेंगे, पूजा विधि और आपको क्या नहीं करना है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति के लिए हमें मिट्टी कहाँ से लेनी है, हम ये देखते हैं। देखिए, बेल के पेड़ के नीचे से और समी के पेड़ के पौधे के नीचे से हम मिट्टी ले लेंगे, या फिर गुड़हल का जो पौधा होता है या पेड़ है उसके नीचे से हम मिट्टी ले लेंगे, क्योंकि ये पेड़ भगवान गणेश जी को प्रिय हैं, इसलिए हम इनकी मिट्टी लेकर भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। तो चलिए, मूर्ति बनाते समय हम किस प्रार्थना के साथ मूर्ति बनाते हैं वह देख लीजिए। देखिए, मूर्ति बनाते समय खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। आपके भावों के द्वारा जो ऊर्जा बनेगी वही उस मूर्ति को प्राप्त होगी। आपकी भक्ति भाव से उस मूर्ति में सकारात्मकता आएगी। जो मूर्तिकार, देखिए, मूर्ति बनाते हैं, बनाते समय उनका जो भाव होता है उसी प्रकार की ऊर्जा उस मूर्ति को मिलती है। तो जिस भाव के साथ आप प्रभु से जुड़ेंगे, मूर्ति बनाएंगे, उसी प्रकार की ऊर्जा उस मूर्ति में आएगी और भगवान आपके घर में उसी रूप में प्रवेश करेंगे। इसीलिए अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करके मूर्ति बनाओ। मूर्ति में हाथ, कान, सूंड, पैर, आँखें, नाक, लड्डू और चूहा भी अवश्य बनाओ। भगवान की सूंड को बाई दिशा में बनाओ, ये शुभ होता है। देखिए, अब एक नए कपड़े के साथ भगवान की मूर्ति को आपको ढक देना है और ढककर भगवान की मूर्ति को आप पूरी भक्ति भाव के साथ अपने घर को लेकर जाइए। देखिए, प्रभु का स्वागत कैसे करना है। जिस द्वार से भगवान का प्रवेश करेंगे, आप भगवान को लेकर जाएंगे, उस द्वार को जल से स्वच्छ करो। धूप दीप के साथ भगवान को अपने घर में पधारने के लिए प्रार्थना करो। आप पूरे परिवार के साथ प्रभु से विनती करो कि प्रभु, अब आप हमारे घर में पधारिए। आपके भाव ही आपकी प्रार्थना होते हैं। हे लंबोदर, प्रभु विघ्नहर्ता, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले, सफल करने वाले, मंगलकारी, रिद्धि सिद्धि के प्रिय दोनों देवियों के साथ आप हमारे परिवार में विराजमान हुई है। आप हमारे घर में पधारिए, हम पूरा परिवार आपका स्वागत करते हैं। इस तरह से देखिए, आप भगवान को अपने घर में लाइए। देखिए, पूजा विधि क्या होगी। देखिए, चौकी जब आप लगा रहे होंगे तो उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, दिशा, गणेश जी की मूर्ति पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम में रखना अच्छा होता है, तो आप दिशा का पहले ध्यान कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है, देखिए, चौकी। आपके पास चौकी है तो चौकी पर एक पीला या लाल कपड़ा बिछा लो। अगर वो नहीं है तो गेहूं का एक छोटा सा ढेर बना लो, उस पर प्रभु को विराजमान करो। पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराओ। दूध, दही, घी, शहद और बूरा या चीनी मिलाकर पंचामृत बनाओ। बूरा या चीनी, बूरा हो तो बूरा, नहीं हो तो चीनी मिलाना है। मिलाकर पंचामृत स्नान कराओ। नहीं तो जल में गंगा जल डालकर शुद्ध जल से भगवान को
स्नान कराओ और उसके बाद भगवान को चौकी पर विराजमान करो, स्थापित कर दो। धूप दीप जलाओ, भगवान को लाल या पीला वस्त्र अर्पित करो। इसके बाद भगवान को आपको वस्त्र अर्पित करना है, वो लाल या पीला हो। गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने के बाद देखिए भगवान जी को मोर पंख लगाओ। मोर पंख समझ लीजिए उनका एक बहुत सुंदर मुकुट है। भगवान को सिंदूर लगाओ। रिद्धि सिद्धि माता की भी पूजा करो, उन्हें भी सिंदूर लगाओ, चावल चढ़ाओ, धूप दीप जलाओ। गुड़हल का फूल भगवान को बहुत प्रिय है, उन्हें वो फूल आप अर्पित करो। भगवान को बहुत प्रिय है, गुड़हल का फूल आप अर्पित करो। देखिए भोग में भगवान को दूर्वा अर्पित करो। भगवान को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो दूर्वा ही है, और वो आप सबके लिए बहुत सरल है। तो आप भगवान को भोग में दूर्वा अर्पित करिए। कहते हैं कि दूर्वा में अमृत पाया जाते हैं। जो व्यक्ति दूर्वा चढ़ाता है वह कुबेर के समान हो जाता है। इतना होता है दूर्वा का कि जो व्यक्ति दूर्वा चढ़ाता है वह कुबेर के समान हो जाता है। समी के पत्ते, बेल का फल भी भगवान को पसंद है, ये भी आपको सरलता से मिल जाएगा। देखिए ये भी भगवान को प्रिय है। माता रिद्धि सिद्धि को गुड़ या चीनी का आप भोग लगाओ। भगवान के चूहे, देखिए भगवान को चूहा प्रिय है। चूहे के लिए एक बर्तन अनाज और जल रखो। एक बर्तन में अनाज रख दो और एक बर्तन में जल रख दो। ऐसा करने से चूहा आपकी फसल खराब नहीं करेंगे और किसानों की फसल भी अच्छी होगी। चूहे को भी प्रसन्न करना चाहिए, है ना। इस समय चूहे को आप जैसे रख देते हो दवाई या कुछ भी नहीं, इन 10 दिनों में आपको चूहे की हत्या करने से बचना है। आप ये मत करिए कि चूहे को आप मारो। आपके भाव ही आपकी स्तुति होते हैं, वही आपके मंत्र होते हैं। जो भक्त भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की देखिए वही आपके जो शब्द होते हैं या जो आपके जो भगवान से जुड़ने के जो विचार जो होते हैं, वही आपकी प्रार्थना होती है, वही आपके मंत्र होते हैं। जिन भावों के साथ आप भगवान से जुड़ते हो वही आपकी पूजा होती है। तो उन्हीं भावनाओं के साथ आप भगवान से जुड़िए, वही आपकी प्रार्थना है। देखिए आरती करिए। इस दिन जब भगवान जी को आप अपने घर लेकर आ रहे हैं, किसी भी दिन, बुधवार का दिन भगवान को बहुत प्रिय है, बुधवार वाले दिन भगवान को आप अपने घर में लेकर आइए। उस दिन व्रत करो और शाम को भगवान का भोग लगाकर आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, आप भी भोजन पा सकते हैं। देखिए आपको मैंने बहुत ही साधारण विधि बताई, मूर्ति बनाने से लेकर पूजा तक आपको मैंने ये सारी बातें बताई। वैसे ही प्रभु को देखने के 2 बातें घर आए हैं। देखिए भगवान को आपको नहीं बताना है कि मुझे क्या चाहिए भगवान, मैं आपको क्यों लाया हूँ। आप केवल अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रेम से भगवान को लेकर आए हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। भगवान स्वयं आपके घर को देखते हैं कि ये भक्त मुझे क्यों लाया है, इसके क्या भाव थे, केवल भगवान भाव देखते हैं। भगवान को अपने घर की परिस्थिति, हालात स्वयं देखने दीजिए, अपने हालात स्वयं देखने दीजिए। भगवान को ज़्यादा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें आपको क्या नहीं करना है, दिखावा। भगवान को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान जानते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं ना कि धन का अभाव होते हुए भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि ये खरीद कर लाए, वो खरीद के लाए, कि भगवान कहते हैं मेरी साधारण विधि से पूजा करो, आत्माओं से पूजा करो, मुझे भाव से पूजो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है और मुझे क्या देना है, भगवान ये भी जानते हैं। तो भगवान के साथ दिखावा बिल्कुल भी मत करिए। भगवान कहते हैं जिनके पास है वो कमी ना बरतें, मैंने जिन्हें दिया है वो कमी नहीं बरतें, और जिनके पास नहीं है वह मेरे साथ दिखावा ना करें। केवल वो मेरे साथ भावनाओं के साथ जुड़ें, भावनाओं से जुड़िए। फिर देखिए भगवान का चमत्कार कि भगवान आप पर किस तरह से करते हैं कृपा। देखिए विसर्जन कैसे करना है। विसर्जन करने के लिए देखिए कोई भगवान को 1 दिन के लिए लाता है, तो कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, तो कोई 10 दिन
पर ही विसर्जन करता है। भगवान के साथ बड़े दिल से जुड़े रहिए। प्रभु को आने के लिए फिर कहिए कि प्रभु आप मेरे यहाँ फिर आना, मुझे आपकी बड़ी ज़रूरत है, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, आप जल्दी आओगे तो मुझे भी बड़ा आनंद होगा। जिस भाव से आप भगवान को बुलाओगे, फिर से भगवान आपके घर जल्दी आएंगे, आपके घर में बरकत होगी। इन बात का ध्यान रखना, लेकिन भगवान को ज़्यादा नहीं करना है ना। अब विसर्जन कैसे करना है कि या तो कोई देखिए शुद्ध जैसे गंगा जी हैं या फिर यमुना जी हैं, अगर वो आसपास कहीं नहीं है तो एक बाल्टी में शुद्ध जल लेकर, गंगा जल उसमें डालकर आप उसमें भगवान जी को विसर्जित करिए और भगवान को जल्दी अपने घर आने के लिए प्रार्थना करिए। इसी के साथ कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी पर भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ राधे राधे।